और जाड़े की मार पड़नी शुरू हो गई है। चक्रवाती तूफान के बाद लगातार बिहार झारखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है और जिस तरीके से लगातार पारा में गिरावट देखने को मिल रही है, लोग यहां पर आग के पास बैठने को मजबूर हो रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार यहां पर ठंड बढ़ रही है, चाहे वो राजधानी रांची हो, पटना हो या फिर कोयला राजधानी धनबाद हो, वहां पर ठंड का असर लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार तापमान में गिरावट आ रही है और लगातार जिस तरीके से तापमान में गिरावट आ रही है, सुबह के समय कोहरा देखने को मिल रहा है, लोग घर से देरी से निकल रहे हैं और जिस तरीके से लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बचते हुए दिख रहे हैं और सुबह के टाइम रास्ते साफ नजर आ रहे हैं, गाड़ियां नहीं दौड़ रही है। और धनबाद से हमारे संवाददाता शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, जिस तरीके से चक्रवाती तूफान मिचोंग आया, उसके बाद धीरे धीरे तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। धनबाद में किस तरीके का तापमान है? देखिए, यानी कि धनबाद का तापमान जैसे आज जो है 10 डिग्री रात में और अभी 11 डिग्री टेम्परेचर है। और मिचोंग तूफान आने के बाद जिस तरह से अचानक से टेम्परेचर में डिटोरिएशन आया था, टेम्परेचर कम हुआ था, तो आम जनजीवन थोड़ी देर के लिए अस्त व्यस्त जरूर हो गया था। हालांकि उसके बाद जो है जब धूप खिली है तो ठंड बढ़ी है, लेकिन अब लोग जो है ठंड का आनंद ले रहे हैं। अभी हम जैसे यहाँ धनबाद के कोर्ट मोड़ में मौजूद हैं और यहाँ अमूमन भीड़ भाड़ हो जाती थी, लेकिन ठंड की वजह से अब अभी भीड़ कम है। सुबह के लगभग 7:30 बज चुके हैं और इस समय जो है यहाँ पर काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन अभी ठंड की वजह से लोगों का आना जाना कम है। सिर्फ स्कूल के बच्चे ही दिख रहे हैं ज्यादातर, और जो सुबह के जो कामकाजी लोग हैं वही आ जा रहे हैं। सर, जिस तरीके से चक्रवाती तूफान मिचोंग आया, जिसके बाद जो आसमान में बादल छाए हुए थे, जैसे ही वो बादल हटे, हालांकि कुहासा थोड़ा कम है लेकिन धूप भी निकल रही है, लेकिन जो पतली हवा चल रही है, कहीं ना कहीं उससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए रात के समय में तो काफी ठंड बढ़ जा रही है और लोगों को परेशानी भी हो रही है। और जब बादल घिरे हुए थे तो ठंड कम थी, लेकिन ऐसा जो माना जाता है कि जब बादल छंटते हैं तो ठंड बढ़ती है, और वैसा ही हुआ है। धूप खिली हुई है लेकिन ठंड में कमी नहीं है, ठंड काफी है। यह हाड़ कपाने वाली ठंड है धनबाद का ये जो इस क्षेत्र में। और अगर हम यहाँ के जो सब अर्बन एरिया है वहाँ की बात करें तो वहाँ ठंड और भी ज्यादा है, जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर। तो जिस तरीके से धनबाद में कहा जाता है कोयला राजधानी है, धरती के नीचे आग लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस तूफान के बाद, और जो सुदूरवर्ती इलाके हैं वहां पर लगातार तापमान में और भी गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर धनबाद शहर में अगर 11 डिग्री सेल्सियस है तो कहीं ना कहीं जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, जो गांव बहियार के इलाके हैं, वहां ठंड और भी ज्यादा होगा। बिल्कुल, जैसे यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जिले के, अगर हम टुंडी प्रखंड चले जाएं, बलियापुर चले जाएं, तो उन क्षेत्रों में और ज्यादा ठंड है। और शहरी क्षेत्र में अमूमन अगर 11 डिग्री है तो वहाँ इससे 2-3 डिग्री कम है। जी सर। अनिकेत, जिस तरीके से लगातार तापमान में गिरावट आ रही है, कहीं ना कहीं बच्चों पर सीधा इसका असर पड़ता है। सुबह के टाइम में ठंड ज्यादा होते हैं, कुहासा होते हैं, पतली हवा चलती है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के क्या गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं कुछ, जिस तरीके से जो बच्चे हैं वो अमूमन जो है सुबह के टाइम पर स्कूल जाते हैं। देखिए, यानी कि जिला प्रशासन की तरफ से तो अभी तक कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। हाँ, स्कूलों के स्तर से जो है समय में परिवर्तन किया गया है। जो समय सुबह में 6:30 बजे 7 बजे था, वो अमूमन सारे स्कूलों का जो है समय परिवर्तित करके 8 बजे से कर दिया गया है। जितने भी प्राइवेट स्कूल हों उनके समय में बदलाव किया गया है, जो कॉलेजेस हैं उनके भी समय में बदलाव किया गया है। और हालांकि अभी जिला प्रशासन की तरफ से इसमें कोई कवायद नहीं की गई है। अब मैं बता दूं कि जैसे अलाव जलाए जाते हैं जिला प्रशासन के द्वारा चौक चौराहे पर, वैसे लोगों के लिए कि जो कि सड़कों पर अपना समय बिता रहे हैं और कितने
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेघर, जो कि सड़कों पर ही रह जाते हैं, फुटपाथ पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए अलाव जलाए जाते हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। और जो गरीबों के लिए कंबल वितरण किया जाता है वो सब भी अभी तक नहीं किया गया है, कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है, अभी वो होना बाकी है। अमूमन इसमें इसकी जो प्रक्रिया होती है इसमें समय लगता है और यही वजह है कि अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है, जबकि ठंड की शुरुआत हो चुकी है। ठंड जबरदस्त है और लोगों को आम जनजीवन जो है उससे प्रभावित हो रहा है इस ठंड से। आप और हम जैसे लोग तो निकल जाते हैं घर से काम के लिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फुटपाथ पे ही रहने को मजबूर होते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं या फिर जो बेघर है उन्हें फुटपाथ पे ही रहना पड़ता है। गर्मियों के दिनों में तो वो बाहर रह लेते हैं, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में वो अपना गुजर बसर कैसे करते हैं और जिला प्रशासन उनको छत्र छाया देने के लिए रैन बसेरा का इंतजाम करती है, तो उसको लेकर के क्या इंतजाम किए गए धनबाद में? देखिए इनके जो रैन बसेरा है वो नाकाफी है वैसे लोगों के लिए, क्योंकि वहां पर कोई सुख सुविधा की चीजें नहीं है और वो जो है सिर्फ अपने आसपास से लकड़ियां इकट्ठा करके अलाव जलाते हैं और सिर्फ वही एकमात्र सहारा है उनकी रात काटने की। पूरी रात जो है वो अलाव जलाकर अगल बगल जो है बैठे रहते हैं, क्योंकि जब हमारी टीम ने जायजा लिया रात को तो कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला कि लोग जो है अलाव जलाकर बैठे हुए हैं और किसी तरह से रात काट रहे हैं। ये अमूमन यहाँ से लेके स्टेशन रोड की स्थिति बता दें और अन्य क्षेत्रों की बस स्टैंड की स्थिति बता दें, सब जगह एक जैसा ही माहौल है और ठंड से बचने के लिए लोग इसी प्रकार से कर रहे हैं। जो बेघर लोग हैं और जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। आश्रय गृह यहाँ पर है लेकिन वो सिर्फ नाम का है और कागजों में है, उस पर बहुत कुछ किया नहीं जा रहा है। जो रैन बसेरे हैं वो भी नाकाफी हैं और वो इतने जियोपोडेड कंडीशन में हैं, उनकी जीर्ण शीर्ण स्थिति है कि वहां पर लोगों का रहना जो है वो मुश्किल है। बस किसी तरह से वो वहां पर एक शेल्टर उनको मिलता है, एक जगह बैठने का स्थान मिलता है और वो बैठकर वहां अलाव जलाकर वो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। सर अभी हमने देखा, हम पटना से जुड़े हुए थे जहां पर रैन बसेरा बाकायदा बनाया गया है, लोगों को कंबल दी गई है, बाकी सब सुविधाएं दी गई है, तो क्या धनबाद में इस तरीके की सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा सकती है? जो लोग बाहर से आते हैं जिन्हें छत्र छाया नहीं मिलता है, या फिर जैसा कि मैंने बताया जो रिक्शा चलाते हैं उनको कहीं ना कहीं छत्र छाया मिलना चाहिए इस कड़ाके की ठंड में। बिल्कुल, देखिए जो सरकारी कामकाज है, जिस प्रकार से सरकारी महकमा काम करता है तो वो उसकी प्रक्रिया काफी धीमी होती है और उसी का खामियाजा आम लोग भुगतते हैं। यहाँ पर भी वही स्थिति है। जिला प्रशासन की नींद खुलेगी तब खुलेगी जब बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाएगा और ये जब सुर्खियां बनने लगेंगी कि ठंड काफी है, तब वो जो है प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और ये जो है दिसंबर का महीना शुरू होते ही अलाव जलाने की व्यवस्था पहले हो जाती थी, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी इसकी शुरुआत नहीं की गई है, कोई कवायद नहीं शुरू की गई है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब जिला प्रशासन की नींद कब खुलती है, कब वैसे लोगों को जो है वो अलाव जलाकर वहां पर देते हैं, अलाव की व्यवस्था करते हैं। जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जो सड़कों पर ही अपनी रात गुजारते हैं, वैसे लोगों के लिए कब व्यवस्था होती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं कि जो कंबल वितरण का कार्यक्रम था वो कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है, लेकिन अभी तक कल्याण विभाग की भी नींद नहीं खुली है और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। किसी भी शहर और अन्य प्रखंडों में इस तरह का नहीं किया गया है अभी तक। अनिकेत, सर मैं देख पा रहा हूं मामूमन इस टाइम पे काफी सारी गाड़ियां दौड़ती है सड़कों पर अभी, लेकिन इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ये कड़ाके की ठंड की मार ही है कि जिन्हें जरूरत है वो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, बाकी लोग अपने कंबल में दुबके हुए हैं। बिल्कुल, देखिए अमूमन जो है 7 बजे के बाद लोग प्रायः सड़कों पर नजर आते हैं और मैं भीड़ भाड़ के जो क्षेत्र में हूँ, यह क्षेत्र धनबाद का कोट मोड़ कहा जाता है। यहाँ पर जो है काफी भीड़ हो जाती है सुबह सुबह, लेकिन ठंड की वजह से लोगों का आना जाना कम है। जो बहुत जरूरी काम से ही निकलते हैं वही अभी निकल रहे हैं
और बाकी लोग जो है घर में ही रहना पसंद करते हैं। चूंकि स्कूली बच्चे हैं तो उन्हें स्कूल जाना है, स्कूल के शिक्षक हैं उन्हें स्कूल जाना है, और भी जो जरूरी काम से लोग निकलने वाले हैं वही निकलते हैं, और बाकी लोगों को लोग जो है अवॉइड करते हैं बाहर निकलने से। और वो जो है जो ऑफिस के लोग हैं वो 10 बजे के बाद ही निकलेंगे, या जो उनका ऑफिस आवर है उस समय निकलेंगे, तो उस समय फिर यहाँ पर काफी भीड़ हो जाएगी। अभी सुबह के लगभग 7:45 बज रहे हैं, और जितनी भीड़ अमूमन होती है यहाँ पर, जितना रश दिखता है, वो सब कुछ यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा है। अनिकेत जी शरद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में तापमान और भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे दिसंबर का महीना बढ़ते जाएगा ठंड और भी बढ़ती जाएगी।